अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको अलमीज़ान म्यूचुअल कैश फंड्स के बारे में डिटेल प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, ये कैश फंड्स किस तरह काम करता है, म्यूचुअल फंड्स इसके बैक एंड पे किस तरह काम करता है, इसकी रेटिंग क्या है, लास्ट मंथ का प्रॉफिट क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको किसी वेबसाइट से नहीं बल्कि इनकी जो मंथली बेसिस की जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट को एनालिसिस करके आपको उसके बारे में बताऊंगा और आप भी इससे सीख सकेंगे कि आप अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी हैं, किस चीज़ों का ख्याल रखना है, किस चीज़ से आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट फ्रंट एंड लोड आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन कंप्लीट चीज़ों को जानने के लिए मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको भी ये सीखने का मौका मिले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस फंड्स का मैंने चुनाव किया है वो है मीज़ान कैश फंड्स पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो का सबसे पहले आप टॉप पे देख लें कि ये टैग जो है रेटिंग है कि किस रेटिंग के अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। मतलब लो रेट में अगर आप जा रहे हैं तो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बिल्कुल उसके 100% चांसेस है वो सिक्योर रहेंगे, उसके लॉस होने के चांसेस नहीं है। इसी तरह बाकी भी इसमें फंड्स की कैटेगरी दी हुई है, उस कैटेगरी के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। फिर आते हैं फंड रिव्यू के ऊपर देखते हैं। तो फंड रिव्यू के ऊपर सबसे कैश फंड का जो है वो तकरीबन 108.35 बिलियन का, मतलब जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट्स की हुई है उसका टोटल ऑल ओवर द जो फंड्स अमाउंट है वो तकरीबन 108.35 बिलियन का, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। इसका मतलब ये बहुत अच्छा फंड्स है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ये लॉन्च हुआ था 31 जुलाई 2024। जो लास्ट रिपोर्ट है उसकी ये इसके मुताबिक ये इतनी अमाउंट इसके अंदर अवेलेबल है। अच्छा, ये प्रोवाइड करता है एनुअल रिटर्न। देखें, अगर आप एनुअल रिटर्न की बात करें तो 17.64 इसने लास्ट मंथ का प्रॉफिट दिया है कंपेयर टू बेंचमार्क, जो इनका बेंचमार्क है उसके मुताबिक। अच्छा, इसमें जो प्रॉफिट आपको एनुअल बेस पे ये जो लास्ट मंथ का प्रॉफिट है वो डिक्लेयर कर रहे हैं 17.6। इसमें मैं एंड में आपको कैलकुलेट भी करके बताऊंगा कि एक साल में आप अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना अर्न कर सकेंगे, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा उसके बारे में। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये दो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ऑब्जेक्ट कर रहा है। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव दो सेम है, एक तो डेब्ट है और दूसरा मनी मार्केट है। डेब्ट का मतलब है कुछ कंपनीज होती हैं कि वो पैसा अर्न करने के लिए अपने पैसे को इक्विटी बेस कोई आईपीओज करके अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, मतलब पैसा बनाती है वो कंपनी को इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। लेकिन ये कुछ होती हैं कंपनीज वो डेब्ट के बेस पे करती हैं, मतलब बैंक में रख दिया, टर्म डिपॉजिट में रख डाल दिया, वहाँ से प्रॉफिट अर्न हो रहा है, या तो फिर किसी को लोन दे के वहाँ से कोई प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो ये सारी इसकी सिक्योरिटीज़ है मनी मार्केट की और डेब्ट सिक्योरिटीज़ की। अच्छा, ओपन एंडेड है मनी मार्केट, ये जो है मनी मार्केट के ऊपर बेस करता है। अच्छा, इसमें जो रिस्क है जिसकी मैंने पहले आपसे बात की, जो ये ऊपर ये आपको एक टाइम टेबल से दिख रहा है, लो मॉडरेट मीडियम एंड हाई का, ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि रिस्क प्रोफाइल रिस्क ऑफ द प्रिंसिपल इरोजन्स लो, मतलब बिल्कुल लो कैटेगरी का ये रिस्क है। ये लॉन्च हुआ था 15 जून 2009 को। अच्छा, बेंचमार्क जो इसका है, तकरीबन जो इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो इस्लामिक बैंक्स हैं, इस्लामिक विंडोज हैं और कन्वेंशनल बैंक एज सिलेक्टेड बाय द म्यूचुअल फंड्स एसोसिएट्स पाकिस्तान। अच्छा, ये जो इस्लामिक बैंक्स हो गया, इस्लामिक विंडोज जो हो गए, इस्लामिक कन्वेंशनल बैंक है, वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और उसका एवरेज जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन बेंचमार्क का वो 3 मंथ्स तक तो एवरेज रखते हैं इसमें डिपॉजिट्स को। अच्छा, लिस्टेड ये है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अच्छा, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी इसको ट्रस्टी है इसकी, और ये ऑडिट फर्म्स का नेम मेंशन है। और इसकी आप जो मेन चीज़ है वो आपको मैं बता दूं कि फंड एंड लोड, आप देखें फंड एंड लोड बिल्कुल नहीं है कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं 1 लाख 1 करोड़ जितनी भी अमाउंट, तो उस पर आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं पे करना। जीरो बैलेंस के ऊपर, मतलब आप 1 लाख रुपए कर रहे हैं तो पूरे 1 लाख रुपए आपके इन्वेस्टमेंट्स होंगे। फ्रंट एंड लोड बिल्कुल जीरो है। बैक एंड लोड आप पे 0.1% तब चार्ज होगा जैसे आपने कोई आज इन्वेस्टमेंट की और 3 दिन बाद के अंदर अगर आप उसको रिडेम्पशन कर रहे हैं, मतलब लिक्विडेट कर रहे हैं, फंड्स को दोबारा अपने अकाउंट में लेना चाह रहे हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी भी ज़रूरत के तहत, तो उस पर 0.1% चार्ज होगा। अदरवाइज अगर चौथे डे के बाद आप कभी भी करना चाहें तो वो भी नहीं होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट इस पोर्टफोलियो का ये है। अच्छा, लेवरेज नील है कोई, और इसको जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे, ये डेट एंड टाइम मेंशन है कि इस ड्यूरेशन में अगर आप करेंगे तो आपको उसी दिन का जो नैप होगा, नेट एसेट वैल्यू, वही ही रिसीव होगी। प्राइसिंग मैकेनिज्म का मतलब होता है फॉरवर्ड का
कि अगर आपने जैसे फ्राइडे को ये परचेज किया तो फ्राइडे की डे एंड की क्लोजिंग की जो नैप होगी वो उस रेट पे आपका ये बुक होगा नेट एसेट वैल्यू। ये हमेशा एसेट वैल्यू के हिसाब से आपको परचेज करके देता है। जैसे आपने 1 लाख रुपए का मिजान कैश फंड रिसीव किया फॉर एग्जांपल, तो आपका जो कैश फंड के जो नेट एसेट वैल्यू वो 1 रुपये है, तो आपको 1 लाख NAV मिलेंगे, नेट एसेट्स की वैल्यूज मिलेंगी। अच्छा, मैनेजमेंट फी 1% है वो, जो ऑलरेडी 17 पॉइंट जो मैंने आपको परसेंटेज बताई उसके अंदर इंक्लूड होती है मैनेजमेंट फ़ी, क्योंकि अलमिज़ान आपको सर्विसेज दे रहा है तो उसकी वो मैनेजमेंट फीस लेगा, यही उसकी एक रेवेन्यू जनरेशन है। या ये है या तो फ्रंट एंड लोड या बैक एंड लोड से थ्रू वो जनरेट करते हैं अपने फंड्स। अच्छा, ये फंड मैनेजर की नेम मेंशन है, ये डिफरेंट जो हैं जो फंड मैनेजर्स हैं ये इसको मेंटेन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि मंथली परफॉर्मेंस, अब इसकी परफॉर्मेंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये कई जो वेबसाइट की बातें हैं वो नहीं, बल्कि इनकी रिपोर्ट से मैं आपको बता रहा हूँ कि मुसलसल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगातार तकरीबन आप देखें 9 या 10 11 महीने 20% के ऊपर आपको ये प्रॉफिट देता रहा है। तो अब थोड़ा इसमें जुलाई में डिप्ट आया, तकरीबन 17.64 पे आ गया। उसका रीज़न ये है कि काइबोर्ड जो है आज वो जो बैंक का जो डिस्काउंट रेट है वो हो 19.5 पे है, जिसकी वजह से इसमें डिप नज़र आया आपको। लेकिन अभी भी बहुत अच्छा है, आपको किसी किस्म का लोड देने की ज़रूरत नहीं है और इस पर आप एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें जो ये इन्वेस्टमेंट्स होती हैं किस सेक्टर्स में होती है, एलोकेशन जो एसेट्स हैं आपकी वो कहाँ कहाँ पर हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अदर रिसीवेबल, अदर इंक्लूडेड रिसीवेबल्स, मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो 100% रिसीव होनी ही होती हैं। मतलब आपने किसी को लोन दिया, उसके अगेंस्ट आप कोई प्रॉफिट ले रहा हूँ, आपने किसी को किसी जगह इन्वेस्टमेंट्स किए हुए एसेट्स में, तो वहाँ का पेमेंट आनी हो, तो ये तकरीबन 6.81% वो है। सुकूक मतलब इस्लामिक सुकूक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो गई। गवर्नमेंट भी गारंटीज, मतलब गवर्नमेंट जिसको बैक कर रही हैं एसेट्स को, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो गई। प्लेसमेंट ऑफ बैंक, मतलब बैंक्स की प्लेसमेंट, बैंक के अंदर जो प्लेसमेंट्स वगैरह होंगी उसके अगेंस्ट जो रेवेन्यू जनरेट्स होंगे उसके अगेंस्ट आपको इतना रिटर्न दिया जाता है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि इसका बेनिफिट के मैक्सिमम रिजर्वेशन ऑफ द प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट, मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपका प्रिंसिपल जो है मैक्सिमम साइड पे सिक्योर होगा, किसी किस्म का आपको प्रिंसिपल का डर नहीं है कि वो लॉस हो जाएगा। अगर आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करें तो आपको ये डर नहीं है कि वो 1 लाख कल को 99,000 हो जाएंगे, मतलब 1 लाख वो प्लस ही होंगे, आपको कुछ ना कुछ उस पर प्रॉफिट मिलेगा। और प्रॉफिट रेट जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ज़बरदस्त है। अब हम इसकी परफॉर्मेंस एनुअलाइज देखते हैं कि परफॉर्मेंस एनुअली कितना हमें मिल सकता है। अगर आप इसका पूरा ये लास्ट 6 मंथ का एनुअल देखें रिटर्न, तो 6 मंथ में 19.89 और 3 मंथ्स में 19.19 और लास्ट में इसने 17.64% दिया है। अगर आप यही बैंक में डिपॉजिट रखवाएं तो ये आपको 13-14% से ज़्यादा नहीं मिलता, जबकि यहाँ पर 17.64% आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अगर हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करके आपको स्क्रीन पे भी दिखाएं तो तकरीबन अगर आप 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है, हम इसको आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और आपको मिल रहा है 17.64%, मतलब साल में आप देखेंगे 17,640 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर आप इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं बिफोर टैक्स। और टैक्स के बाद फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स होता है, वो अलग अलग कैलकुलेशन होगी, लेकिन मैं आपको एक रियल टाइम पे एक आपको बता रहा हूँ कि उसकी एक रिपोर्ट से बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड की, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 17,640 रुपये आप अर्न कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम और भी रिपोर्ट्स का एनालिसिस करके आपको इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।